प्रिय दर्शकों, मैं ब्रज किशोर मिश्रा आज एक फिर नई कहानी लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कोई भी काम आदमी को नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले आदमी को सोचना जरूर चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से आप यही सीखेंगे कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस कहानी को शुरुआत करने से पहले जो मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरा इस चैनल को कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वो उसके पास उसकी पत्नी, एक बच्चा, तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। सेठ बहुत दयालु था। एक दिन की बात है कि उसके दरवाजे पे एक साधु संत आते हैं और आकर उसके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं। सेठ ने भी अपनी काबिलियत के हिसाब से जो भी बने उसको भिक्षा देता है और साधु चले जाते हैं। अब एक दिन की बात है, उसका लड़का बोलता है, पापा मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है, तो आप कृपा कर कुछ ऐसा चीज ला दो जिससे कि मेरा मन बहल सके। अब वो सेठ जंगल में जाता है। बहुत सारे जानवर दिखते हैं, लेकिन उसमें से एक न्योला जो कि उनके पास आके खड़ा हो जाता है, उसको वो प्यार से गोद में उठाते हैं और उठा करके उसको घर लाते हैं। घर लाकर अपनी बच्चे के जैसा उसको प्यार करते हैं। जितना प्यार बच्चे को देते थे उतना ही प्यार उस न्योले को करते थे। और उनके घर में जो सेठानी जी थी वो न्योले से तंग रहती थी, न्योले से जलती थी। न्योला इधर आ गया, न्योला उधर हो गया, न्योला कहाँ चला गया। तो सेठानी उस न्योले से जलती थी और सेठ जी न्योले को बहुत अपने दूसरे बच्चे के जैसा प्यार करते थे। अब बच्चा भी बहुत खुश था। अब एक दिन की बात है कि सेठानी जी कुछ काम से अपने बहन के यहाँ गई। फिर सेठ जी घर में ही थे। अब सेठ जी के पास कुछ आदमी आता है, बोलता है कि आप हमारे घर चलिए, हमारे घर का कोई भी सामान नहीं है, आप हमारे घर पे बहुत ही ज़रूरी काम पड़ा है। अब सेठ जी न्योले को समझाकर कि हमारे बच्चे को रक्षा करना, इतना कहकर उस न्योले से सेठ जी अपने पड़ोस के यहाँ चले जाते हैं। अब बच्चा और न्योला घर में अकेले रहता है। न्योला उस बच्चे को देखते रहता है। वो बच्चा सोते रहता है एक पालने में। अब वहीं पे थोड़ी देर के बाद एक सांप, भयंकर नाग, जो काला नाग कहते हैं, वो काला नाग आ जाता है। आकर उस बच्चे के पास जाता है। जाने के बाद उस बच्चे को डसना चाहता है। उसी पर आ जाता है और आकर उस सांप को रोकता है। रोकने के बाद सांप न्योले से कहता है, भाई ये मेरा शिकार है, तुम्हारा ये क्या लगता है, तुम हमको क्यों मारना चाहते हो। न्योला बोलता है, इसका पापा, इसका पिताजी मुझे अपना बच्चे के जैसा मानता है और इसके नाते से ये हमारा भाई हुआ और हमारा भाई का रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम वापस लौट जाओ, नहीं तो तुमको मैं मार दूंगा। और फिर भी मानता नहीं है।
वो बच्चे को डसने के लिए तत्पर रहता है। फिर वो नेवला उस सांप से जम के युद्ध लड़ाई करता है। उस लड़ाई में सांप को वो मार देता है। फिर उस सांप को मरने के बाद नेवले के मुंह में खून लग जाता है। अब खून से मुंह लथपथ किए नेवला अपने दरवाजे पर अपने भाई को रक्षा करने के लिए बैठ जाता है। उधर से सेठानी जी अपनी बहन के यहाँ से घूमते हुए घर वापस आती है। घर वापस आकर वो नेवले के मुख पर खून देख सोचती है कि हमारे बच्चे को ये नेवले ने मार खाया है। अब बिना सोचे समझे सेठानी के हाथ में जो होता है वो एक ईंट उठा लेती है और उस नेवले के ऊपर फेंक देती है। अब नेवला घायल हो जाता है। फिर सेठानी अपने बच्चे के पास घर में दौड़ के जाती है, देखती है बच्चा पालने में खेल रहा है। फिर वापस आकर उस नेवले को गोद में उठाती है, उसको प्यार करती है। अब क्या करें, वो नेवला बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा इस कहानी से ये मतलब था कि अगर सेठानी बिना सोचे समझे उस नेवले को नहीं मारती, पहले उसे घर जाकर अपने बच्चे को देखना चाहिए था। तो इतना बड़ा ये जो काम हुआ कि जिसको सेठ जी अपने बच्चे के जैसा चाहते थे, उसको सेठानी जी मार गिराई। अब क्या करी सेठानी जी, अब विलाप करके क्या फायदा। अब सेठानी जी उसको गोद में उठा के रोने लगी। उधर से सेठ जी आए तो बोले, गुस्सा हुए, लेकिन अब गुस्सा करके भी क्या फायदा। सेठ जी के सामने सेठानी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हमसे ये बहुत बड़ी भूल हुई। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।